फांसी दो, सुब्रत राय को जेल में डालो, गरीबों का पैसा देना होगा, सारा इंडिया मुर्दाबाद, झारखंड सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, आवाज दो, आवाज दो, सारा इंडिया हाय हाय, सारा इंडिया होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। इस वक्त अगर बात करें देश की समस्याओं को लेकर, कांग्रेस सड़कों पर उतरती है, लेकिन बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, भुखमरी भी है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। लेकिन एक समस्या ऐसी है जिसके ओर कोई राजनीतिक पार्टी बात करना नहीं चाहता। किसी भी सदन से लेके विधानसभा से लेके सड़क से लेके सदन तक कोई नेता मंत्री अपनी आवाज़ यह नहीं करके उठाता है कि एक समस्याएं भी है देश में। बेरोजगारी पे सब बोलेंगे, अगर सत्ता में आप हैं, और विपक्ष वाले बोलेंगे बेरोजगारी है, महंगाई है, फलना ठेकना सब है। लेकिन एक समस्या ऐसी है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। आइए जानते हैं उस समस्या को कि आखिर क्या वो समस्या है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये इनकी समस्याएँ हैं। ये वो लोग हैं जो सहारा में काम करते थे, सहारा के अभिकर्ता थे, सहारा के एजेंट थे और सहारा में काम करते थे। गाढ़ी कमाई या फिर मेहनत की कमाई को जमा करवाते थे कि शायद कुछ इनका भला हो जाए, गरीबी में ये सहारा के लोग को सहारा दे। लेकिन आज ये सड़कों पर बैठने को मजबूर है। अब आइए इन्हीं से बात करते हैं, क्या बात है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या वजह, क्या क्यों सड़कों पर बैठ गए आप? और सड़कों पर अभी तो हम लोग बैठे हैं बस, और एक ही कारण है, सारा इंडिया गरीबों का पैसा दे नहीं रही है, सरकार बीच में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, और विपक्ष तो खैर भारत में है ही नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि विपक्ष कल नहीं बोलते नहीं है, लेकिन कल तो बहुत बड़ा हुजूम निकला था यहाँ पे, कांग्रेस का एकदम पूरा लंबा चौड़ा एकदम नारा लगा था। उन लोग के पास, उन लोग का आदमी, कोई लोग आवाज़ उठाया आपका? नहीं, एक ही इक्का दुक्का ने आवाज़ उठाया है। कुछ विधायक महोदय हैं। कौन विधायक थे, नाम बताइए। और जैसे झारखंड की कांग्रेस की है दीपिका पांडे सिंह जी उठाई थे जी, वो डायरेक्ट जाके सीएम को लेटर भी अपने लेटर पेड पे हाथों से दिए हैं वो। लेकिन उसके बाद भी सीएम साहब सोए हुए अभी तक। और सबसे ज़्यादा झारखंड का ही पैसा पूरे भारत में सारा इंडिया में लगा हुआ है। तो यहाँ के सीएम को कम से कम सोचना चाहिए। बात करते हैं यहाँ के मूलवासी का, गरीबों का करते हैं। आप सीएम हैं, आपको ये एहसास होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा लूटा गया है तो झारखंड ही लूटा गया है। तो कम से कम झारखंड के लोगों का पैसा के लिए तो पहल सीएम साहब को करना चाहिए जी। चलिए, हमसे सहारा के एजेंडा से एक बात बताइए, सहारा क्यों पैसा नहीं दे रहा है? का कुछ कारण है? का कुछ बड़ा समस्या आ गया, उसको क्या आ गया? और सहारा इंडिया पैसा नहीं देने का सबसे बड़ा एक ही कारण है कि सहारा इंडिया का जो एमडी है सुब्रत राय, एक नंबर का फ्रॉड है, बेईमान है। उसका नियत बदल गया है, मन में खाली बेईमानी भरा हुआ है बस। ऐसो आराम का जिंदगी गरीबों का पैसा से किया वो। एक बच्चे का शादी में 550 करोड़ शायद अंबानी जी ने भी ना किया होगा। ये सुब्रत राय ने 2000 से स्टार्ट किया, आज 10 से 15 लाख करोड़ हजार का ये मालिक बन चुका है। किसका पैसा मतलब है? डाटा आप भी रखते हैं उन लोगों का? सर, मैंने सारा इंडिया में 22 साल काम किया है, तो डाटा मेरे पास नहीं, एक एक खाका मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। उसके पहले मैं बता दूं, चलिए, ये वो व्यक्ति हैं, ये वो एजेंट हैं जो दिव्यांग भी हैं और ऐसी हालत में ये लोगों के पास गए, पैसा जमा करवाया, उसके बाद आज सड़क पर बैठे हैं। भैया यही सहारा दिया है, कम से कम सड़क पे तो बैठिए, मतलब छप्पड़ भी उजाड़ दिया आप लोग का। नहीं उजाड़ तो दिया, ठीक है, तो वो बच थोड़ी जाएंगे। राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सुब्रत राय तो बर्बाद हो गया है, क्योंकि इसका पैरा बैंकिंग बंद हो चुका है। सारा इंडिया जो बैंक है वो बंद हो चुका है। वो बस दिखावा चल रहा है, पैकअप कर रहा है और सरकार के सहयोग से कर रहा है। मतलब यही ना हुआ कि आप लोग का मतलब पैसा दे रहा है ना, तब पैसा कहाँ दे रहा है? वो नहीं दे रहा, मतलब बेसहारा कर दिया ना। बेसहारा कर दिया तो जबड़ब में हाथ डाल के हम लोग पैसा निकालेंगे ना। और यहाँ पे लोग हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पैसा जमा करवाने जब गए थे, जब लेके आते थे, अब नहीं दे रहे हैं वापस, धमकी वमकी भी मिल रहा है ना? पार्टी से तो धमकी मिलता ही है सर। पार्टी किस तरह का? पार्टी बोलता है कि तुम ले गए हो, तुम ही को देना होगा, मगर हम तो कंपनी को दे दिए हैं, कंपनी का रसीद भी दिए है, कंपनी का बॉन्ड भी दिए है,
तो इसके लिए जिम्मेवार तो कंपनी है ही है। कई कंपनी को तो लाइसेंस सरकार दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ली है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भुगतान करवाने से पीछे हट रही है। मतलब लाइसेंस दिया था तो कोई और ये कोई और नहीं, लाइसेंस तो सहकारिता मंत्रालय से इसको मिला है, ठीक है। एग्रीकल्चर बोलते हैं, सहकारिता मंत्रालय है, ये अमित शाह के पास आता है, जो कि वहाँ से भी स्पीच आ गया BL श्रीवास्तव का कि भुगतान तो होगा, कटिबद्ध है गवर्नमेंट की भुगतान करवाने में, मगर ये डेट तो बता दे कि भुगतान कब से करवाएंगे। भुगतान तो होगा लेकिन कब होगा ये पता नहीं, यही है मेन मामला, मेन पचड़ा। और लोग चाहते हैं कि जिस काम के लिए, जिस एक समस्या के निदान के लिए हमने पैसा जमा किया था, कम से कम वो समय पे तो मिल जाए। खैर और लोग हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। एक बात बताइए, इधर थोड़ा सा आइए, चेहरा दिखाइए आप। आपकी अध्यक्षता में आज धरना पे लोग बैठल हैं। एक बात बताइए, आखिर क्यों लगा कि अब राजभवन पास बहुत कार्यक्रम हम लोग ने किए, बहुत जगह आपने क्या कहते हैं FIR तक डाला थाना में, बहुत जगह प्रक्रियाएं आई, लेकिन आज धरना पर क्यों बैठ गए आप लोग? धरना में बैठ गए, भुगतान नहीं हो रहा है, सारा कंपनी लूट लिया है, पैसा सिर्फ बरगला रहा है, हमारी सरकार कुछ मदद नहीं कर रही है, तो हम लोग और करे क्या? हम लोग आतंकवादी नहीं है ना कि उनके घर में जाके आतंक फैलाए। हमारे राष्ट्र बापू महात्मा गांधी ने एक शिक्षा दे के गए हैं, जो देश का बापू हैं, कि अगर आपके साथ अत्याचार हो, आपके साथ अन्याय हो, अगर आपके साथ देश में न्याय नहीं हो, तो आप शांतिपूर्ण ढंग से भूख हड़ताल करें। हम बापू का शरण करते हुए भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, और ये भूख हड़ताल हमारा चेतावनी भी है कि यही जनता है जिसने सरकार को गद्दी में बैठाया है। आज जो सरकार अपना अय्यासी करते हैं, आज जो ये विधायक, ये सांसद, ये बड़े बड़े रुतबा लेके घूमते हैं, वो हमारे बदौलत से, हम जनता ने ही उनको वोट देते हैं। और आज ये जनता सड़क में आए हैं, इस भूख हड़ताल के माध्यम से हमारे सरकारों को ये चेतावनी है और गुहार भी है। समय रहते 2023 में हम गरीबों का, हम निवेशकों का कानून के आधार पर हमारा भुगतान कराया जाए। अगर नहीं कराते हैं तो हम लोग के पास दो ही रास्ता है, सड़क में उतरे हैं, जब तक रहेंगे सड़क में रहेंगे, नहीं तो फिर हम लोग का एक ही रास्ता है, आतंकवादी तो है नहीं, सुसाइड करना पड़ेगा। अगर ये सरकार हमारा काम न करे तो इस सरकार को हम गद्दी में, सत्ता में रखेंगे भी नहीं। हम सहारा से पीड़ित जितने भी जमाकर्ताएँ हैं, लगभग कितने होंगे? पूरा झारखंड में 1.5 से 2 करोड़ होंगे जो पीड़ित है सहारा से। पूरा देश में? पूरा देश में 13 करोड़ इन्वेस्टर हैं, और इन 13 करोड़ इन्वेस्टर के परिवार को अगर सम्मिलित किया जाए, सब तो पीड़ित है ना। जैसे मेरा पैसा फंसा है, हम 25 लाख रुपया लगा दिए हैं, मेरा आज पूरा परिवार रो रहा है, मेरा परिवार में आज खाने का पैसा नहीं है, मेरा बेटा का पढ़ाई बंद हो गया है, मेरा कर्जा जो है कहीं दे नहीं पा रहे हैं, हम कहीं काम करने नहीं जा पा रहे हैं। इस उम्र में हमको कौन काम देगा? तो आखिर हमको एक तो आतंकवाद बनना है, जो हम कर नहीं सकते हैं, तब तो सरकार का कानून हमको दबचेगा। लेकिन ये जो सरकार का कानून है, ये सुब्रतो राय को बोलता है अच्छा आदमी है, देशभक्त आदमी है, हमको तो कानून पकड़ लेगा। तो हम तो कानून को हाथ में ले नहीं सकते हैं, कारण हम गरीब हैं, हम वोटर हैं ना, इनको सत्ता में बैठाए हैं, तो भूख हड़ताल में बैठे हैं। न्याय होगा तो ठीक है, नहीं तो इस सरकार को उतारेंगे। हम वैसे सांसदों को चुनेंगे, हम वैसे विधायकों को चुनेंगे जो गरीबों का आवाज़ बनेगा, जो न्याय का काम करेगा, उनको हम दोबारा सत्ता में लाएंगे और इनको अपना हकीकत बताएंगे कि तुम इस लायक हो नहीं, तुम आज सरकार तुमको वोट दिया जाए। हाँ, तुम उस लायक नहीं हो कि तुमको वोट दिया जाए। हाँ भाई, आज हम लोग, अभी तक हम लोग सोचते हैं कि अच्छा सरकार चुने थे, काम नहीं पड़ा था, लेकिन अभी हमको लग रहा है कि जब हम विपद में आ जाए, जब हमारे साथ अन्याय हो, जब हमारे साथ अत्याचार हो, जब हमारे साथ न्याय नहीं हो, तो ये सरकार गूंगी है। तो गृह मंत्री ने तो लेटर तो लिखा ना कि हाँ भुगतान किया जाएगा, सरकार प्रतिबद्ध है। तो ऐसा लेटर तो सुब्रतो राय 100 बार लिखा है, तो गृह मंत्री और सुब्रतो राय में अंतर क्या है? सुब्रतो राय भी तो 1000 बार बोला है हम सबका भुगतान करेंगे, अगला महीना से करेंगे, 2 महीना के बाद करेंगे, अगला सप्ताह से करेंगे। गृह मंत्री भी वही बोल रहे हैं कार्रवाई हो रहा है। कार्रवाई कब होगा? कार्रवाई बताइए गृह मंत्री जी, कब होगा कार्रवाई? ये जानना चाहते हैं। ये सहारा के पीड़ित हैं, एजेंट हैं, अपना कार्रवाई करते हैं।
आइए कुछ और महिलाएं देख लीजिए इनके। एक बात बताइए, इसी दिन के लिए पैसा जमा किए थे कि यहाँ पे बैठना पड़ेगा? नहीं, इसीलिए जमा नहीं किए थे। सरकार मतलब पैसा देगा, सहारा बोल बोल के अथी किया था। पैसा देगा? हाँ, जब समस्या आएगा तो आपको पैसा मिलेगा। समस्या का है, सहारा डुबा दिया, अब कोई पैसा नहीं मिलेगा हमको लग रहा है। अब का है? खा गया है पैसा लग रहा है। सहारा खा गया पैसा? हाँ, खा गया है, पैसा नहीं मिलेगा अब तो लग रहा है। पैसा कैसे जमा किए थे? कुछ काम हम करते थे? हाँ, काम करते थे। क्या काम करते थे? रेजा काम करते थे। रेजा काम? हाँ, कितना मिलता था एक दिन का? एक दिन का 300 मिलता था। और उसी में क्या रुपये महीना जमा करते थे? महीना में 600 जमा करते थे। 600? कै साल का बकाया है अभी? कै साल तक जमा किया आपने? 4 साल का था। 4 साल 2 साल तो थी, 2 साल तो ऐसे लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में नहीं बांध अथी किए थे, छोड़ दिए थे। बाकी 2 साल तक जमा किया? हाँ, उसी बात तो बंद हो गया, लॉकडाउन में बंद हो गया सहारा। मतलब 15-20 हज़ार रुपया ऐसे जमा चला गया आपका? हाँ, जमा हो गया। बताइए, सहारा इंडिया के जो भी लोग हैं देख रहे हैं, सुब्रत राय जी, एक बात बताइए, ऐसा आदमी का पैसा लेकर के कहाँ जाइएगा? ऊपर जाइएगा तो ऊपर भगवान पूछेंगे कि साले इन लोग का पैसा खा के आए हो, भगा देंगे वहाँ से भी, याद रखिएगा, वहाँ नहीं रखेंगे ऐसा लोगों को। नहीं मिलेगा, खा गया हमको लगता है। खा गया? बताइए, इनको एकदम पूरा विश्वास होगा कि आप खा करके भागिए गए। इनमें सेबी का बहाना बंद करो, गरीबों का पैसा वापस दो, ये तख्ती के साथ बैठे हुए हैं। क्या करते हैं आप? रेजा काम करते हैं। रेजा काम करते हैं? रेजा काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कितना पैसा जमा किए थे? हम हर महीना 500 करके जमा करते थे। कै साल तक जमा किए हैं? 3 साल तक जमा किए हैं। 3 साल तक करीब 18 से 20 हज़ार रुपये जमा कर चुके हैं आप? हाँ जी। बताइए, किसी का 20 हज़ार, किसी का 15 हज़ार, किसी का 5 लाख, किसी का करोड़, यही जमा होता था और अभी तक उनका पैसा नहीं मिला। एक बात बताइए, सहारा लेकर पैसा भाग गया? भाग तो गया है, लेकिन भागने नहीं देंगे। यहाँ से होगा तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ले पहुँचेंगे। मेरा एक जबानी का पैसा सब 40 लाख रुपया जमा किए थे, 1 रुपया का कुछ नहीं लिए, यही दिन रात के लिए। तो छोड़ेंगे तो नहीं, चाहे जैसे हो। यहाँ धरना देंगे, यहाँ से नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, वहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। अच्छा, सहारा जंतर मंतर में जाके बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे, लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, धरना जब चोरी का पैसा नहीं था, 209 का कमाई पैसा था। आज तक कै रुपये जमा किए थे? कै रुपये? कभी लाल कलम नहीं लगा। 1 रुपया हम लोग को एकदम वाजिब पैसा वो लिया है तो उसको फलेगा नहीं। कै रुपया जमा किए थे? जमा नहीं किए थे, हम रिटायर का पैसा जमा किए थे। रिटायर का पैसा? रिटायर का पैसा तो फिर भी होगा ना, 15-20 लाख तो होगा कम से कम। 40 लाख रुपया था। बताइए, 40 लाख रुपया सोचे होंगे कम से कम रख दें, बेटी का शादी इसमें सब कुछ। इसीलिए किए, बेटी का शादी ये करेंगे और उसके बाद ये रखे जो बुढ़ापा का सहारा रहेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा 1 रुपया। आज तो बेघर कर दिया, ये गली गली में चोर है, हम लोग रोड से बेघर, घर से बेघर कर दिया। तो चोर है, ये है, इससे तो बढ़िया चोर रहता, ले जाता ना तो लगता कि जो चोरी करके ले गया। तो चोर से भी बदमाश है। मन में तो कुड़ित होगा कि एकदम कुड़ित होगा, एकदम रहता है। ऐसा कोनो दिन नहीं रहता जहाँ आंसू नहीं गिरता है। वो आंसू कहाँ जाएगा? देख लीजिए, ऐसे माताओं का आंसू खाली नहीं जाएगा भैया, पहले समझ लीजिए। के लिए पैसा रखे थे, अब वो आंसू गिरा तो आंसू कहाँ जाएगा? बताइए, बुढ़ारी का आंसू सूखेगा नहीं भाई। अब सोच लीजिए, सहारा वाले जितना भी लोग हैं, आप लोग देख लीजिए, और सुब्रत राय जी आप भी देख लीजिए, माता का आंसू, आँख के आंसू है। इस सोचिए, इनका हाय तो ज़रूर लगेगा, अब खासकर हमारा हाय तो ज़रूर लगेगा। याद रखिए, हमरो पैसा लेकर के भागे हैं भाई, अब भागे दिए हैं, सोच लीजिए, अब याद रखिएगा। ये देखिए, एक बात बताइए, आप बताइए, आप पैसा जमा करवाते थे कि किए भी हैं? किए भी हैं, करवाते भी थे। हाँ। बेटी की शादी करने के लिए पैसा सब मेरा इसी में है, अब शादी नहीं कर पा रहे हैं। जोर से बोलिए थोड़ा। कर रहे हैं कि बेटी की शादी करने के लिए सारा पैसा इसी में हम डाले हैं, अब बेटी की शादी नहीं हो पा रहा है मेरा। बेटी की शादी नहीं हो पा रहा है? नहीं, पैसा क्या रुपये जमा किए थे? होगा 10-15 लाख। 10-15 लाख। बताइए, सभी का बेटी का शादी का भी पैसा जमा कर रहे हैं, और यहाँ पे सब लोग माने ऐसा टाइम के लिए सहारा के पास पैसा जमा किए थे जो बाद में वो सहारा दे, अब इन लोग को पूरा बेसहारा कर दिया है, गया है। और कुछ नहीं चाहिए हमको, खाली वाजिब पैसा दे दो, वाजिब पैसा इंटरेस्ट नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, लेकिन वाजिब देते। आप एक बात बताइए, इंटरेस्ट नहीं चाहिए इनको, कम से कम जो पैसा जमा किए वो तो दे दीजिए महाराज। आप लोग कैसा आदमी है बताइए। और यहाँ पे है, जो जमा किए हैं वो एक बात बताइए, आप बताइए,
क्या कहिएगा, आप ही पैसा जमा किए हैं? हम भी किए हैं, अपना भी पैसा 6 लाख है मेरा। हाँ, हम भी शादी के लिए रखे थे। शादी के लिए बेटी का? हाँ, रिलेशन में सबको रखवा दिए हैं। रिलेशनों में? जी। अब तो रिश्तेदार लोग आपको गाली देता होगा, दम गाली तक। देता है, सब रिश्ता सब खत्म। शादी ब्याह में सब खत्म, शादी ब्याह हुआ नहीं गए कि क्या पूछेगा लोग कि क्या कहेंगे क्या नहीं, सब खत्म कर दिए सहारा से हम लोग का। सहारा तो रिश्तेदारियों भी खत्म करने में लगा, ऐसा नहीं पैसा भी खत्म किया, मैंने धन भी गया धर्म भी गया। धर्म भी गया धन भी गया, मुँह दिखाने लायक लेकिन हम लोग का छोड़े हैं कहीं का। बताइए क्या होगा, क्या सहारा वाले का है बेसहारा कर दिए भाई। और यहाँ पे महिलाएं लोग देख लीजिए, यहाँ पे आइए, थोड़ा इधर आइए, इधर आइए। आप भी बैठे एजेंट है कि जमा करता थे? जमा करते थे? करता है, दोनों है। दोनों है। आपका ही पैसा लगल है? बहुत सारा 20 लाख रुपया मेरा खुद का है। और बाकी लोग का कितना लगभग लगवाए होंगे? पार्टी का लाख रुपया लगाए थी, 40 लाख रुपया पार्टी लोग का है। पार्टी का 40 लाख रुपया? आपको तो छोड़ता नहीं होगी कि कौन लेडीज आकर के वो कर धमकी मिल रहा है। एक मेरा बेटा है, बेटा को उठवाने का धमकी दे रहा है। बेटा को उठवाने की धमकी दे रहा है? जी, बेटा को उठा लेंगे तेरा अगर पैसा नहीं देती हो तो। घर से निकलते हैं बाहर, कदम कदम पर टोकते रहता है कि मेरा पैसा कब दोगी कब दोगी। संतावना देते हैं, जा रहे हैं धरना में बैठ रहे हैं, इसका घेराव राजभवन घेराव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जितना हो सकता है लोग को पार्टी को समझा रहे हैं, लेकिन पार्टी समझ नहीं रहा है। अब तो बहुत हम लोग के सपोर्ट में भी हैं साथी पार्टी लोग, लेकिन हम लोग सरकार से यही गुहार कर रहे हैं सर कि हम लोग के पैसा कम से कम दिला दे, पार्टी लोग के दिला दे। हम लोग के तो जान जाए तो जाए, लेकिन पार्टी लोग के पैसा मिल जाए। सहारा को क्या कहेंगे? देखिए वहाँ कैमरा में देख करके बोली, सहारा का क्या कहें? सहारा तो चोर निकला सर। सहारा के तो हम लोग विश्वास पे चले और विश्वास पे किए। आज हम लोग दर दर के ठोकर खाने के लिए हम लोग के सहारा छोड़ दिया। हम लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं और अपने परिवार से भी गाली बात सुन रहे हैं कि कौन ऐसा काम किए थे कि पार्टी लोग के पैसा फंसा के आप लोग रख दिए। पार्टी लोग आखिर घर में आता चढ़ता तो कैसा लगता। मतलब कि आपका भी दोनों तरफ से हालत खराब है, कहीं के नहीं छोड़े हैं। बताइए आपका पैसा, इतना गरीब लोग का पैसा, रेजा कुली, इन्हीं लोग का पैसा खा खा करके आप इतना बड़का बन गए हैं। मरिएगा तो भगवान को क्या जवाब दीजिएगा? हैं मैंने क्या बोलिएगा ऊपर जाके हम बहुत अच्छा काम करके आए हैं, सीना चौड़ा करके बोलिए हम तो गरीबों का पैसा खा के आए हैं, अब जो करना है कर लीजिए। और बताइए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अभी अभी बात कर रहे थे, अभी अभी बेहोश हो गए, देख लीजिए। सुबह से खाना हालत है, नहीं खाए हैं, बैठे हैं, भूखे हम लोग हैं यहाँ पे और बेहोश हो गए। देख लीजिए, ये स्थिति आ गया है। इनका तस्वीर के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं, सवेरे से खाना वाना खाए नहीं है, भूखे बैठल थे धरना पर और ये हालत हो गया है, बेहोश हो रहे हैं। अब बताइए सहारा इंडिया वाले जितने भी लोग हैं, ये बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं? इन लोग सब मर मुरा जाए तभी आप लोग जागिएगा? बताइए। एक वो तो बेहोश हो गए खाली धरना देने में, और लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। इधर आइए थोड़ा सा। घर में कौन कौन लोग हैं ये बताइए तो? हमारे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं? हाँ। हस्बैंड? हस्बैंड भी है। कहाँ पे क्या काम करते हैं? अभी तो उनका दुकान बंद है। हम लोग का छोटा सा बिजनेस था मुर्गे का, लेकिन अभी तो डीसी का ऑर्डर से भी बंद है। हम भी बेरोजगार हो गए हैं, अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कितना पैसा जमा किए थे सहारा में? मेरा खुद का 8 लाख है, पार्टी का मेरा पर्सनल दोनों लगा के 2.5 करोड़ है। 2.5 करोड़ रुपया, सोच लीजिए। 1-2 रुपया ने, अभी हम 40,000 दिखाए थे, अब देखिए 2.5 करोड़ रुपया पार्टी और सब मिला करके। सोचिए जौन व्यक्ति का, जौन महिला के ऊपर 2.5 करोड़ का ऊपर जिम्मेदारी रहेगा, उसका चैन, नींद आता है रात में? नींद नहीं आता है। अभी मेरा थायराइड हो गया भाई टेंशन से, और अभी 100 mg का भी दवाई खा रहे हैं। बताइए, बीमारी धर लिया, आप कहे वो किसी को बीमारी से मरवा दीजिए, वो अपना ऐश कर रहे हैं। सब अगला जन्म में वो जो देखते हैं ना कि पीपल के ऊपर बरगद जम जाता है, बरगद को पीपल जम जाता है, वैसे छाती पे चढ़ करके लोग जमल रहेगा, याद रखिएगा। एक बात बताइए, क्या कहिएगा सहारा को? लड़ के पैसा लेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लड़ेंगे पैसा। लड़ेंगे? हाँ लड़ेंगे। अच्छा, क्या कहते हैं घर वाला, क्या कहते हैं, पति क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे, सब कोई तो बोलते हैं पर सुनना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। सब है, परिवार हैं, कुटुंब हैं, बोलते तो हैं, सबको समझाते हैं, लेकिन भी हम भी रहते किसी के पास रखते तो हम भी बोलते, कह कि खुद उन लोग का गढ़ा हुआ कमाई पैसा रखा है उन लोग। और उन लोग को हम लोग समझाए थे कि हम लोग को जैसा सिखाया गया कंपनी में कि इतना क्या सिखाता था कंपनी, बताइए तो? डबलिंग में पैसा हो जाएगा, कह के डबल पैसा। कैसे साल में डबल करेगा? 64 महीना में। 64 महीना में डबल? हाँ, 5 साल 4 महीना में डबल हो जाएगा बोल के रखवाए थे। एक पार्टी का मेरा पास है, एक पार्टी का ऐसा है कि 4.25
लाख रुपया रखे हैं। अब वो बोल रहा है पैसा हम लोग को दिलवा दीजिए कम से कम। हम बोले कि अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब होगा तब हम दिलवाएंगे सबको, ऐसे बोले। अच्छा बताइए, अब देख लीजिए सहारा इंडिया के जितने भी कर्मचारी या जितने भी अधिकारी लोग हैं ना, ये समझ जाइए कि ये गरीबों का रेजा, कुल्ली, बड़े बड़े अफसर या रिटायरमेंट का पैसा, इतना सारा चीज़ खा करके कहाँ जाइएगा आप लोग हैं। एक बात बताइए, इन लोगों को पैसा नहीं दीजिएगा तो क्या होगा समझ सकते हैं कि माता की दुआ, एक माता की जो बददुआ है ना, वो कभी आप लोग को जीने नहीं देगी। आज आप इंडिया में रहिए, चाहे इंडिया के बाहर रहिए, चाहे जहाँ भी रहिए, जहाँ भी जाइएगा ना, रात में सपना में इन्हीं लोग लेडीज लोग का आंसू और जो क्रोध है ना, वो जो बददुआ है ना, वही पीछा करता रहेगा। इसलिए यहाँ के जो सरकार है, यूँ कहें कि भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं, ख़ास तौर पर केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं, कम से कम लगभग पूरे अगर 140 करोड़ की आबादी को अगर देख लिया जाए तो लगभग आधा 70 करोड़ के लोग जो हैं सहारा इंडिया के नाम से या इस सहारा के नाम से पैसा जमा किए हैं, क्यों कभी नहीं भागेगा। लेकिन आज स्थिति यह आ गई है कि उनको पैसा नहीं मिल रहा।